सीरियल किलर नफरत भरी नजरों से डोंग ली को देखता है, लेकिन उसका मकसद वहाँ डोंग ली को मारना नहीं होता। वो चुपचाप मरे हुए डॉन के आदमियों को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारे बॉस को डोंग ली ने मेरे चाकू से मरवाया है। फ्यूनरल के बाद सीरियल किलर फिर से रात के शिकार पर निकल पड़ता है और लगातार निर्दय तरीके से लोगों को मारता रहता है। दूसरी तरफ डोंग ली और पुलिस किम सबूत ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। मरे हुए गैंग लीडर के आदमी बदला लेने के लिए डोंग ली पर टूट पड़ते हैं। वो हर कीमत पर उसे मारना चाहते हैं, लेकिन डोंग ली कोई आम आदमी नहीं होता। वो अकेले ही 10-12 गुंडों को आसानी से लपेट लेता है। जो बदकिस्मत उसके मुक्के के सामने आता है वह सीधा जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही देर में मरे हुए गैंग लीडर के सारे आदमी डोंग ली द्वारा पूरी तरह साफ कर दिए जाते हैं। उधर पुलिस अफसर किम एक और बदमाश से हाथापाई कर रहा होता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि उससे गलती से उस बदमाश की जान चली जाती है। अगर ये बात बाहर आ जाए तो सीधा जेल और जिंदगी भर सलाखों के पीछे। लेकिन इस बार डोंग ली किम की मदद करता है और लाश को चुपचाप दफना दिया जाता है। अगले दिन किम के चेहरे पर चोट के निशान देखकर उसका सीनियर घबरा जाता है। फिर भी वो बिना देर किए किम को एक किडनैपिंग के केस की जांच पर भेज देता है। एक केस अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि दूसरी मुसीबत सिर पर आ गिरी। लगातार दबाव और थकान से किम काफी परेशान हो चुका होता है। जांच के दौरान वो एक सुनसान गली के मुहाने पर खड़े एक संदिग्ध को देखता है और उसी पल उसे यकीन हो जाता है यही असली मास्टरमाइंड है। वो कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर होता है। किम अपने 2 साथियों के साथ तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वो उसे नजरों से खो देते हैं। इस नाकामी से किम बेहद डिमोटिवेट हो जाता है। उसे लगता है कि वो किसी काम का नहीं है। जब वो थाने वापस पहुंचता है तो एक महिला कांस्टेबल उसके हाथ में एक अहम सुराग देती है। वो बताती है हत्या की जगह से उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स निकाले गए हैं और उन्हीं फिंगरप्रिंट्स के आधार पर किम अब सीरियल किलर तक पहुंचने के और करीब आ चुका होता है। आखिरकार किम उस आदमी के ठिकाने तक पहुंच ही जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो खुद भी चौंक जाता है। वो जगह किसी टूटी फूटी बस्ती से कम नहीं थी। किम घर की तलाशी लेता है और तभी उसकी नजर एक परिवार की तस्वीर पर पड़ती है। वो तुरंत उस सुराग को निकालता है जो पहले डोंग ली ने भेजा था और उस तस्वीर वाले आदमी से मैच करता है। नतीजा 100% मैच। अब कोई शक नहीं बचता। किम तुरंत सीरियल किलर मिल जाने की वॉइस रिकॉर्डिंग डोंग ली को भेजता है। रिकॉर्डिंग सुनते ही डोंग ली पक्के यकीन से कहता है, हाँ यही वो हरामी है। यहीं से फिल्म अपने क्लाइमेक्स की ओर तेजी से बढ़ने लगती है। उसी रात डोंग ली अपने सारे आदमियों को फिर से इकट्ठा करता है। हर आदमी के हाथ में सीरियल किलर की एक एक तस्वीर होती है। आदेश साफ होता है, ढूंढो और जिंदा पकड़ो, और जो इस मिशन को सफलता से पूरा करेगा उसे डोंग ली की तरफ से इनाम मिलेगा। अब सवाल ये था, जब उस शैतान की पहचान सबके सामने आ चुकी है तो उसका अंजाम आखिर होगा कैसा। डोंग ली के आदमी शहर के हर कोने कोने में फैल जाते हैं। 60,000 से ज्यादा किराए के कमरे, हजारों संदिग्ध जगहें, पूरी बस्ती, सब कुछ छान मारा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी खोजबीन के बाद भी सीरियल किलर कहीं नहीं मिलता। मगर जैसा कहा जाता है हर चीज का एक वक्त होता है और उसका वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा था। अगले दिन डोंग ली सड़क किनारे अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक कॉलेज की लड़की पर पड़ती है जो तेज बारिश में भीग रही होती है। डोंग ली एक पल भी नहीं सोचता और चुपचाप अपनी छतरी उस लड़की को दे देता है। बाहर से भले ही वो डरावना लगता हो, लेकिन अंदर से उसका दिल काफी नरम होता है। उसी समय किम वहां पहुंचता है और लड़की से कहता है, इस आदमी से दूर रहो, ये एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। लड़की डोंग ली को देखती है और हंसते हुए कहती है, डॉन से ज्यादा तो ये बॉडीगार्ड जैसे लगते हैं। ये सुनकर डोंग ली खुद भी हंसी रोक नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वो लड़की डोंग ली को धन्यवाद कहकर बस में बैठ जाती है और घर चली जाती है। उसी रात डोंग ली और सारे भाई लोग जमकर खाते पीते हैं। इतनी मस्ती होती है कि किम और उसके दोनों साथी ये तक भूल जाते हैं कि वो पुलिस वाले हैं। लेकिन खुशी का ये माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अचानक टीवी न्यूज पर ब्रेकिंग खबर चलती है, आज फिर एक हत्या हुई है और मरने वाली कोई और नहीं, वही कॉलेज की लड़की जिसे दोपहर में डोंग ली ने छतरी दी थी। रिपोर्टर बताता है उस लड़की के पेट में 10 से ज्यादा बार चाकू घोंपा गया था। ये सुनते ही डोंग ली और किम दोनों का खून खौल उठता है। डोंग ली तुरंत अपने सारे आदमियों को ऑर्डर देता है कि आज ही उस कमीने को ढूंढो, क्योंकि उसने अभी अभी मर्डर की है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लेकिन शहर की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं, ऐसी भीड़ में उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद डोंग ली और उसके आदमी एक सुनसान सड़क पर घात लगाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन सीरियल किलर को पहले ही एहसास हो जाता है कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। वो पूरा एक्सीलेटर दबाता है और तेज रफ्तार में भाग निकलता है। डोंग ली और किम तुरंत पीछे लग जाते हैं। ये पीछा इतना खतरनाक होता है कि कुछ ही देर में 3 गाड़ियां आपस में जोरदार टक्कर मारती हैं।
सबके सिर घूम जाते हैं, लेकिन उस अफरा तफरी के बीच सीरियल किलर फिर से भाग निकलता है। डोंग ली और किम जान की बाजी लगाकर उसके पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि अब उसे एक और मौका देना बहुत खतरनाक था। तभी अचानक सीरियल किलर घात लगाकर डोंग ली के एक आदमी पर हमला करता है। वो आदमी मौके पर ही मारा जाता है। जब डोंग ली वहाँ पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मरता हुआ आदमी आखिरी ताकत से उंगली उठाकर बताता है सीरियल किलर किस दिशा में भागा है। अब कोई रास्ता नहीं बचता। डोंग ली दांत भींचकर उस हैवान के पीछे अकेले दौड़ पड़ता है, क्योंकि अब ये सिर्फ बदला नहीं, इंसाफ का सवाल बन चुका था। उस सीरियल किलर के खून के निशान का पीछा करते हुए डोंग ली सीधे एक बियर बार में पहुंच जाता है। वो हर कमरे की जांच करता है। अंदर लोग हंस रहे होते हैं, मस्ती में डूबे होते हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लगती है। डोंग ली दोबारा ध्यान से देखता है तो पाता है एक कोने में दो लड़कियां डर के मारे रो रही हैं, और अंदर ही सीरियल किलर एक और लड़की को बंधक बनाए खड़ा है। उसे भी फील हो जाता है कि आज उसकी कुटाई होने वाली है। अगले ही पल डोंग ली दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और सीधे उस किलर पर मुक्कों की बारिश कर देता है। एक भी वार खाली नहीं जाता। बिना किसी रहम के वो उसे जमीन पर गिरा देता है। किलर वहीं बेहोश हो जाता है। डोंग ली गुस्से में उसे रास्ते भर घसीटते हुए अपने अड्डे पर ले जाता है। खून उगलने के बाद भी वो हैवान हंसने की कोशिश करता है। ये देखकर डोंग ली और भी भड़क जाता है। वो सोचता है ऐसे दरिंदे जिंदा रहने के लायक नहीं है। लेकिन जब वो उसे खत्म करने ही वाला होता है तभी पुलिस ऑफिसर किम वहाँ पहुँच जाता है। वो डोंग ली को पीछे धक्का देता है और सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लेता है। कुछ ही देर में खबर फैल जाती है सीरियल किलर पकड़ा गया। पूरा देश हिल जाता है। मीडिया भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। किलर पूरी तरह शांत दिखता है, न डर न पछतावा। वो सारे आरोपों से इनकार कर देता है। पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं होते। सिर्फ एक चाकू के आधार पर उसे दोषी ठहराना नामुमकिन था। किम बेबस हो जाता है। उसे भी लगता है काश डोंग ली ने उसे वहीं खत्म कर दिया होता। कोर्ट में सीरियल किलर बेफिक्र बैठा रहता है, न गवाह न सबूत। कानून कुछ नहीं कर पाता। वो कोर्ट में भी हंसता है। लेकिन तभी अचानक डोंग ली कोर्ट में आ जाता है। वो सारे सबूत और पूरी कहानी जज के सामने रख देता है। वो बताता है लड़ाई के दौरान उसने किलर को सीने में वार किया था। पुलिस जांच करती है और सब सच निकलता है। इसके अलावा वो एक पत्र भी दिखाता है जो सीरियल किलर ने पहले भेजा था। हैंड राइटिंग पूरी तरह मैच हो जाता है। अब किलर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। आखिरकार कोर्ट उसे मौत की सजा सुनाता है। वहीं डोंग ली भी कानून तोड़ने के कारण जेल जाने को तैयार हो जाता है। जब वो जेल पहुंचता है तो सारे कैदी उसे इज्जत से देखते हैं और सीरियल किलर उसे देखकर पीला पड़ जाता है, क्योंकि किम ने जानबूझकर उन्हें एक ही सेल में रखा था ताकि डोंग ली उस मासूम लड़की के लिए इंसाफ ले सके। अब डोंग ली उसके साथ क्या करेगा ये तो हम पहले से ही जानते हैं। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो 5 स्टार में से आप इसको कितने देंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। हो सके तो वीडियो को हाइप जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।